चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है। मैं यूपी से हूँ और लखनऊ को बिलोंग करता हूँ अभी। और पिछले 14 साल से मैं वेस्टीज का पार्ट हूँ। 14 साल पहले वेस्टीज को पार्ट टाइम काम के रूप में चुना था, क्योंकि जब इस बिज़नेस को मैंने पहली बार देखा था, समझा था और डिसीजन लिया था कि अभी इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, तो उस टाइम मैं जॉब में हुआ करता था। मैं फार्मास्यूटिकल जॉब में था और चलते फिरते बस यूँ ही हल्के फुल्के मूड में किसी भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। और जब वो ये बिज़नेस प्लान हमें बता रहे थे, तो मेरे अंदर सिर्फ एक बात चल रही थी कि भाई इस बिज़नेस में खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहां है। अगर हम इस बिज़नेस में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो मार्केटिंग प्लान के अंदर हमें बताया जाता है, चाहे वो ट्रैवल फंड हो, हाउस फंड हो, कार फंड हो, ये सारी हमारी चाहत हुआ करती थी, ये सारे हमारे ड्रीम हुआ करते थे। ये ज़रूर हमें मिलेगा अगर हम इस बिज़नेस को चुनते हैं और इसके अंदर हम काम करते हैं। और ये वो चीज़ें थी जो हमारी जॉब के अंदर बिल्कुल, हम कितनी भी कड़ी मेहनत कर लेते, हम कुछ भी कर लेते, लेकिन हमारे बिज़नेस का, हमारे जॉब का इतना पोटेंशियल नहीं था कि ये बाकी चीज़ें जो हमें लाइफ के अंदर चाहिए थी वो वहाँ पर मिल पाती। सो मैंने इस बिज़नेस को 14 साल पहले, मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैंने इसको चुना था पार्ट टाइम काम के रूप में। बस मैं ये सोच के आया था कि अगर इस बिज़नेस के अंदर काम करते हुए अगले 1 साल में 5 से 10 हज़ार रुपये की आमदनी को भी मैं अचीव कर गया तो वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अगले कुछ सालों में यहाँ पर मेहनत करने के बाद अगर मैंने ट्रैवल फंड के थ्रू कुछ विदेश यात्राएं कर ली, तो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं ये गोल के साथ आया था, अगले 5 साल अगर मैं यहाँ मेहनत करूँगा और कार फंड के थ्रू मैं एक फोर व्हीलर ले पाया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस सोच के साथ मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था। मैंने सोचा था अगले 10 साल अगर इस बिज़नेस के अंदर काम करके, मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं 1 करोड़ के घर में रहूं, और अगर मैंने उसको अचीव कर लिया तो मेरे ख्याल से मेरा ये जीवन तो बिल्कुल, मैं जैसा कह रहा था, सच में ये धन्य हो जाएगा। सो इस सोच के साथ में मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था। अ, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, जैसे आप में से बहुत बार लोग कहते हैं कि मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था कि मैं अगले 1 साल में 1 लाख रुपए आमदनी करूंगा, अगले 5 साल में 10 लाख रुपए आमदनी करूंगा। सो मेरे साथ पर्सनली बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि ये सब कुछ महज 2 साल के अंदर मैंने अचीव कर लिया था इस बिज़नेस में काम करते हुए। मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था 2006 और 2008 में मैंने अपने लिए पहली गाड़ी ले ली थी। मैंने अपना पहला फॉरेन ट्रिप कर लिया था और लगभग लाख रुपए की जो आमदनी थी वो पहले 2 साल में मैंने अचीव कर लिया था। आज इस बिज़नेस में काम करते हुए मैं बहुत सारी गाड़ियाँ ले चुका हूँ और 2014 से मैं अपने लिए ऑडी Q3 ड्राइव करता हूँ। इस बिज़नेस में काम करते हुए मैंने पहला घर 2010 में बनाया था। यानी कि बिज़नेस को शुरू करके केवल 4 साल मुझे लगे थे, यानी कि चौथे वर्ष में ही मैंने अपने लिए पहला अपना घर बना लिया था इस बिज़नेस में काम करते हुए, हाउस फंड के थ्रू। तो तब से लेके मैं अब तक 3 घर बना चुका हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 2017 में अपने लिए एक अपना फ्लैट लिया जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपीज़ है। और अभी 2 जुलाई 2020 को मैंने अपने लिए घर लिया जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। सो इस बिज़नेस में काम करते हुए अभी मेरे पास 3 घर हैं। 2014 से ऑडी Q3 ड्राइव करता हूँ, जो मैंने आपको बताया। 24 बार मैं विदेश यात्रा कर चुका हूँ इस बिज़नेस के अंदर काम करते हुए। और आज मैं ये अपनी उपलब्धियाँ क्यों आप सभी को बता रहा हूँ इस लाइव सेशन के अंदर, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हार्ड वर्क। यानी कि कड़ी जो मेहनत होती है, कड़ा जो परिश्रम होता है, वो हमारी लाइफ के अंदर उस वो कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है, कितना महत्वपूर्ण है वो हमारी सक्सेस के अंदर। सो आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये छोटा सा परिचय था मेरा। और अभी हमारे साथ हमारे काफ़ी दोस्त जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी हेल्प आप मेरी करें। जो लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को मैं आगे बात को शुरू करूँ उसके पहले आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आप मेरी मदद करेंगे मेरी बात को हमारे और बहुत सारे दोस्तों तक पहुँचाने में। तो मैं ये आपको मौका देता हूँ, अगले कुछ सेकंड में आप प्लीज़ इसको शेयर करें। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी भी हमारे ये वॉरियर्स नेक्स्ट जन जो पेज है, हमारा फेसबुक पेज, अगर इसको आपने लाइक नहीं किया, इसको आपने फॉलो नहीं किया, तो मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको लाइक कर लें और इसको फॉलो कर लें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस पेज के ऊपर होंगे। और जैसा कि एक मुहिम चला रखी है हमारे विन लीडर्स ने,
कि हर एक दिन हर एक फ्राइडे शाम को 4 बजे हमारे अलग अलग जो लीडर है वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे, और शायद इनको सुन करके और इनकी जो बातें हैं अगर आपने वो ग्रहण कर लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो शायद आप जिस ड्रीम के साथ में अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सो उसमें और आपको मदद मिल सकेगी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्पीकर्स आते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और वो शायद इस लेवल से और इस लेवल तक पहुँचे हुए होते हैं। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को प्रमोट भी करें अपने नेटवर्क के अंदर, अपने नियर एंड डियर को आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो जितने ज़्यादा आप और आपके लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा शायद आपको फ़ायदा मिल सके अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में। सो चलिए, मैं अभी बात को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो आपकी नज़र में बहुत कामयाब हैं और जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, एक बार की अगर आप उनकी तरफ आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सब में एक बात बहुत कॉमन है। और कॉमन एक बात है, और वो ये है कि वो सब बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं अपने काम के अंदर। ये एक वो गुण होगा जो सभी के अंदर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति जो केवल बैठा हुआ है और फिर भी वो बहुत कामयाब हो गया अपने काम के अंदर, ये तो संभव ही नहीं है। उसके पास बहुत सारे गुण होंगे पर एक गुण कॉमन होगा, एक क्वालिटी कॉमन होगी, और वो ये होगी, वो सभी हार्ड वर्कर होते हैं, वो सभी कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास दो तरीके के लोग रहते हैं। एक वो जो कामयाब है, और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी एक क्वालिटी होती है, वो हार्ड वर्कर होते हैं। दूसरे वो जो बहुत एवरेज लोग हैं और वो अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने संघर्ष में भी बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, पर एक्चुअली उनको जहां पर परिश्रम करना चाहिए शायद वो वहां पर परिश्रम करने से डरते हैं, वो वहां पर परिश्रम नहीं करते। लेकिन क्योंकि वो कर्म से ज्यादा भाग्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, इस वजह से जब वो केवल भाग्य भरोसे बैठे होते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं। लेकिन फिर भी वो कर्म, जिस काम को वो कर रहे हैं, वहां पर जो उनको कर्म करना चाहिए शायद उस कर्म को वो करने से हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। मैं आपको आगे की तरफ चलूं उसके पहले मुझे अचानक एक स्टोरी याद आ गई है, सो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हमारे जो शिव बाबा हैं जिनको हम भोले शंकर कहते हैं, है ना, एक बार की क्या हुआ कि शिव और पार्वती एक साथ बैठे हुए थे और वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिव वो बहुत भोले हैं और उनको किसी का कष्ट जो है वो देखा नहीं जाता है, वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं। सो ये उनकी एक अपनी क्वालिटी है। तो एक बार की क्या हुआ कि उनका एक भक्त था, वो बड़ा भक्ति करता रहता था इनका, और उन्होंने कहा पार्वती जी ने कि भाई ये आपका जो भक्त है ना, आप क्यों नहीं इसको जो है कुछ इसकी मदद करते, क्यों नहीं इसको जो है आप कुछ ऐसा अपनी तरफ से देते हैं जिससे इसकी जो गरीबी है वो गरीबी दूर हो जाए। तो भोले शंकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा मैंने बहुत बार बहुत कोशिश करी है, पर शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरे पीछे बहुत बार कोशिश करी होगी इसके साथ कुछ बेहतर करने का, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे सामने कोशिश करें, मैं चाहती हूँ मेरे सामने आप कोशिश करें और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। तो शंकर जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो ये यात्रा पर है, वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, क्यों ना एक काम आप करिए कि इसको एक सोने की ईंट इसको आप दे दें। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा देखो ये जिस रास्ते पर जा रहा है, इस रास्ते पर अगर आप इसके सामने एक सोने की ईंट देंगे और जाहिर सी बात है ये ईंट उसको दिखाई देगी और ये उसको उठाएगा और फिर आगे वो मालामाल हो जाएगा और उसके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है, एक बार ये भी हम करके देखते हैं। उन्होंने फिर, क्योंकि आप जानते हैं भगवान की शक्तियाँ कितनी हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो व्यक्ति जा रहे थे उनके सामने जो है वो सोने की ईंट उन्होंने डाल दी। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही उन्होंने सोने की ईंट डाली उसके कुछ सेकंड पहले उस व्यक्ति के मन में एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये आया
कि भाई साहब मेरे पास तो आंखें हैं और मैं कितने आसानी के साथ इस रास्ते पर चलते हुए चला जा रहा हूँ। अच्छा, अंधे लोग जब इसी रास्ते पर जाते होंगे तो उनको कैसा महसूस होता होगा, चलो आज मैं इसको देखता हूँ। और उस व्यक्ति ने सिर्फ कुछ कदम पहले, जहां पर भगवान ने वो सोने की ईंट डाली थी, उसके थोड़ी टाइम पहले, थोड़ी ही दूरी पहले उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अंधे का रोल करने लग गए। और उनके पास में जो अपॉर्चुनिटी थी, वो जो अवसर था कि सोने की ईंट उनको मिल सकती थी, उनके सारे कष्ट दूर हो सकते थे, उस टाइम उन्होंने क्या कर लिया, वो आंखों को बंद कर लिया और वहां उसको क्रॉस कर गए। तो जब ये बात हुई तो पार्वती जी, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया भगवान, ऐसा कैसे हो गया। शंकर भगवान ने कहा इस व्यक्ति को मैं इसी प्रकार से, जैसे अभी मैंने अवसर दिया है, ऐसे ही इसके आसपास मैंने बहुत बार इसको अवसर दिया। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति उस अवसर को देखने की बजाय केवल इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये बहुत गरीब है और ये लाइफ में कुछ भी कर ले पर इसका भाग्योदय नहीं होने वाला है, ये वो जो आसपास तमाम जो अवसर रहते हैं उस अवसर को को पकड़ने की बजाय, उस पर चलने की बजाय, वहां परिश्रम करने की बजाय, ये हमेशा अपने भाग्य को ही बस दोष देता फिरता रहता है। और इसी वजह से आज फिर जब अवसर इसके सामने खड़ा था तो फिर इसने आंखें बंद कर ली और वो अवसर इसके पास से निकल गया। सो हम सभी भी कई बार ऐसा ही करते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अवसर हमको मिलते हैं, हम कई बार उस अवसर को या तो इग्नोर कर देते हैं, या अगर हम उसको देखते हैं, समझते हैं और उस पर चलना शुरू करते हैं, तो फिर आगे जब पसीने बहाने की बारी आती है, जब कुछ नया सीखने की बारी आती है, जब किसी को नया कुछ सिखाने की बारी आती है, यानी परिश्रम जब हमें करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी रास्ते पर चलने से अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं। हमें वो जो परिश्रम है जिसको करके हमारे जो पसीने निकलते होते, जब पसीने निकलने शुरू होते हैं तो हमें हमें डर लगना शुरू हो जाता है और हम फिर वापस कई बार जो है उस रास्ते पर चलना बंद कर देते हैं। और हम जब चलना बंद करते हैं तो अल्टीमेट जिस गोल के साथ में हमने उस रास्ते पर चलना शुरू किया था, वो गोल हमसे बहुत दूर जाना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे हमारे मन में एक ही बात जो जड़ें जमानी शुरू कर देती है कि यार हमारे भाग्य में शायद ये पाना नहीं था। अगर आप अपने आसपास जितने भी सफल लोग हैं, अगर उनको आप देखें, आप देखेंगे वो केवल एक कार्य के अंदर सफल नहीं है, बल्कि उसी व्यक्ति ने जब दूसरा कार्य भी किया होगा तो वो वहां भी सफल रहा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को तैयार किया है। उसको एक बात पता है कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। सक्सेस का सीक्रेट है, वो है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत अपने काम के अंदर, कड़ी मेहनत अपनी काम के अंदर। जब मैं ये बात लोगों से करता हूँ, लोग कई बार मुझको रोकते हैं और वो ये कहते हैं साहब जब आप कड़ी मेहनत की बात करते हैं तो एक ऑटो रिक्शा या रिक्शे वाला, एक ऑटो रिक्शा या रिक्शा चलाने वाला, जो पैडल रिक्शा है उसको चलाने वाला, क्यों नहीं वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत तरक्की कर पाता है, जबकि वो बहुत पसीने बहाता है, जबकि वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, अगर एक रिक्शे वाला कड़ी मेहनत ना करे, अगर वो पसीने ना बहाए, वो पसीने बहाने से खुद को मना कर दे, तो शायद वो शाम को जितना पैसा लेके जाता है वो भी उसकी झोली में नहीं जाएगा। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि आप रिक्शा चलाते हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं या आप एक साइंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियरिंग या क्या आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आपको अपने प्रोफेशन के अंदर अगर टॉप पर जाना है, आपको वहाँ पर सक्सेस को हासिल करना है, तो आपको वो जो प्रोसेस है कि आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, यानी आप ए पॉइंट पर हैं और आपका गोल है बी पॉइंट, आप ए से बी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो दूरी तय करनी पड़ती है, उस यात्रा के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान आपको जितने पसीने बहाने हैं वो आपको बहाने पड़ेंगे। आपको जितना कठिन परिश्रम करना है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसको करने से बचेंगे तो कभी आप अपने डिजायर लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे, जहां जो आप जाना चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। हम में से कई बार ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि हम यात्रा शुरू तो कर देते हैं, पर जब बात कठिन परिश्रम की आती है तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं,
क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना चाहता है। हमेशा वो कोशिश करता है कि हम कंफर्ट में रह के सक्सेस को अचीव करें। सो कभी भी हम कंफर्ट में रह के सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर एक एथलीट है और वो compete करना चाहता है, वो ओलंपिक में जाना चाहता है, उसका एक वो गोल है, तो आपको पता है उसको हर सुबह उठना पड़ेगा। ये उसको उठना पड़ेगा, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, डजेंट मैटर, उसको उठना पड़ेगा सुबह सुबह, उसको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, उसको ट्रैक के ऊपर जाना पड़ेगा, रोज उसको दौड़ लगानी पड़ेगी, रोज उसको पसीने बहाने पड़ेंगे, ये पूरा रियाज करना पड़ेगा। और अगर वो इसको करने से मना कर दे तो उसको गेम में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी हार तो पहले ही तय है। अभी वो जो हार्ड वर्क है, जो उसका रियाज है, उसके लिए जो उसको करना है, जो पसीने बहाने हैं, उसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसके पास में। अगर वो ये सोचे कि भाई मैं ट्रैक के ऊपर जाके हर दिन पसीने क्यों बहाऊं, मैं बेहतर कोच लेता हूं, पूरी थ्योरी मैं सीखता हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर जाता हूं, मैं खूब सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस देखता हूं, खूब सारी टेक्निक सीखता हूं। अगर वो खूब सारी टेक्निक सीख भी ले, लेकिन अगर वो सीखी हुई टेक्निक को वो रियाज ना करे, डेली प्रैक्टिस ना करे, डेली पसीने ना बहाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो कम्पीट कर पाएगा जब सच में वो गेम के अंदर होगा? बिल्कुल नहीं। सो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको वो जाना ही पड़ेगा जो एथलीट है। इसी प्रकार से अगर कोई फिल्म स्टार है, जितना बड़ा फिल्म स्टार है, जितना उसका नाम है, जितना बड़ा वो ब्रांड अपने आप को बना चुका, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है कि उसने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत रियाज किया है, बहुत पसीने बहाए हैं उसने। थ्योरी तो हर कोई जानता है, वो किसी भी फील्ड का हो, थ्योरी तो हर किसी को पता है, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है, सक्सेस उसी को मिलती है जो हार्ड वर्क करता है, जो रियाज करता है, एक ही काम को बार बार करता है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप किसी भी फिल्म स्टार के बारे में बात करें, आप अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें, चलिए थोड़ी सी उनके बारे में बात करते हैं। आपको पता है उनकी जो पहली सुपर हिट फिल्म थी वो थी जंजीर। पर जंजीर आने के पहले 17 बार 17 फिल्में उनकी फ्लॉप हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन, जो आज अमिताभ बच्चन है, वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते अगर उन्होंने हार मान ली होती पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं अपनी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद। तो वो जो 16 फिल्में जो उनकी फ्लॉप हो गई, 17वीं फिल्म जब हिट हुई तो आज अमिताभ बच्चन बने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने एक ही काम किया होगा, और वो था हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किस लिए? हार्ड वर्क, उन्होंने जो एक्टिंग के जो मंत्राज जो सीखे थे, उन्होंने उसका रियाज किया होगा। जब उनके बाकी जो कंपटीटर्स थे वो जब आराम कर रहे होंगे, उस टाइम पर भी अमिताभ बच्चन वो क्या कर रहे होंगे? वो रियाज कर रहे होंगे, उन्होंने पसीने बहाए होंगे। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो उनको पहली हिट नहीं मिलती, और अगर पहली हिट नहीं मिलती तो आज अमिताभ बच्चन जो इतने सालों से आज इंडस्ट्री में उनको किंग कहा जाता है ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अमिताभ बच्चन को लीजेंड कहते हैं, है ना। तो वो आज शायद अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो आप इसी प्रकार से किसी को भी देख लीजिए, आप अक्षय कुमार को उठा के देखिए, उनकी पहली जो हिट फिल्म थी उसको आने में कितना वक्त लगा था, उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। मैं एक दिन अक्षय कुमार को सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि भाई आप आज इतने सक्सेसफुल है, उसमें कोई एक कारण बताइए कि जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल है। उन्होंने कहा, मैंने सफलता मिली या असफलता मिली, पर एक काम करता रहा, मैं रियाज करता रहा, मैं हार्ड वर्क करता रहा, मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ, मैं हर दिन पसीने बहाने में बिलीव करता हूँ, और तभी आज अक्षय कुमार इतना बड़ा नाम है। आप किसी को भी उठा के देखिए, आप कहीं से किसी को भी उठा के देखिए, आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो बहुत कामयाब है, वो हर कोई जो है इस वजह से ही कामयाब है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। एक कॉमन मैन भी जब हार्ड वर्क में बिलीव करता है और जब वो अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क करता है तो उसको भी कामयाबी मिलती है। एक मूवी आई थी दशरथ माझी। दशरथ माझी जो बिहार को बिलोंग करते, बहुत कॉमन मैन, उनके गांव और उनके शहर के बीच में एक पहाड़ आता था। उनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई और वो अपनी वाइफ को सही समय पर शहर तक नहीं ले जा पाए, जिसकी वजह से उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई।
और वो बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ को। उन्होंने उस दिन एक चीज़ ठान लिया, उन्होंने ठाना, जब उनकी वाइफ नहीं रही, उन्होंने ठाना कि मैं इस पहाड़ को काट के यहाँ से हटा दूंगा, ताकि आज मेरी वाइफ की मृत्यु हो गई, जिसको मैं प्यार करता था उसकी मृत्यु हो गई, तो आज के बाद मेरे गांव में कोई भी जो जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, कोई भी इतना दुख में ना रहे। और उन्होंने एक संकल्प ले लिया। क्या ले लिया? पहाड़ को काटने का। आप सोचिए, एक कॉमन मैन जिसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, ना कोई आज जैसे क्रेशर आते हैं बड़े बड़े, आज डायनामाइट आती है जब पहाड़ को उड़ाया जाता है, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास बस चीनी और हथौड़ी थी, और ये उसकी चोट से पहाड़ से टकरा गए कि पहाड़ को काट देना। और उन्होंने, उनका एक डायलॉग उस फिल्म का आपने सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का मतलब क्या? जब तक हम अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर लेंगे, अपने गोल को हम अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम कठिन परिश्रम करेंगे। तब तक हम सर्दी हो या धूप हो, हवाएं चले या बारिश हो, हम हर दिन पहाड़ को काटने के लिए आएंगे। सो अगर उन्होंने वो कड़ी मेहनत को करने से मना कर दिया होता, तो क्या आज दशरथ मांझी, जिसके ऊपर पिक्चर्स बन रही है, जिसका नाम इतनी इज्जत के साथ लिया जाता है, वो बिहार के एक छोटे से गांव का एक अदना सा, एक नॉर्मल सा व्यक्ति, क्या आज उसके बारे में मैं इस फेसबुक लाइव के ऊपर बात कर रहा होता? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा होता। उनकी मूवी का एक डायलॉग है जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बना लिया। उन्होंने कहा, हमेशा कर्म करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। जब लोग भाग्य की बात करते हैं, उन्होंने कहा, क्या पता कि भगवान भी आपको भरोसे बैठा हो। क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं, जब भी हमसे कुछ पूछा जाता है कि भाई आप अपनी जिस प्रोफेशन के अंदर भी है, जिस काम के अंदर भी हैं, जब आपसे पूछा जाता है भाई आप अपनी इस चीज़ को कब अचीव करेंगे, हम हमेशा बोलते हैं भगवान जाने। सच बात है कि भगवान जाने, पर अगर हम केवल भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे, केवल हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात कही, बहुत सुंदर सी बात कही कि क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हुआ है। सो इस वजह से कर्म ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी भी जगह पर देख ले, कहीं पर भी देख ले, आज विराट कोहली जिसका इतना बड़ा नाम है ना, पूरी दुनिया में लोग जब क्रिकेट की बात करते हैं तो विराट की बात करते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले, आई थिंक 2006 में एक मैच था, और वो रणजी मैच था, और उस रणजी मैच में विराट कोहली खेल रहे थे, और अचानक एक कर्नाटका में वो मैच चल रहा था, और अचानक एक न्यूज़ आती है कि विराट के जो फादर हैं वो नहीं रहे। सबको लगा कि अभी तो विराट जो है इस गेम को छोड़ के आज चले जाएंगे। तो उनके जो कोच थे, उन्होंने भी सोचा कि भाई विराट अगर नहीं रहेंगे तो विराट की जगह किसको लेना है। सोचिए, वो उस लेवल तक प्लानिंग करना, उस लेवल तक उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और जब वो मैच लगभग 40 रन पहले दिन विराट ने बनाए, और जब विराट से लोग ये उम्मीद लगा रहे थे विराट वो मैच छोड़ के चले जाएंगे, तो उस टाइम पर विराट ने एक डिसीजन लिया और सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे फादर तो नहीं रहे, लेकिन आज मेरे पास मौका है उनके ड्रीम को पूरा करने का, और मैं अभी फादर के जो अंतिम जो यात्रा थी उसमें नहीं जा करके मैं कल भी ये मैच खेलूंगा। और दूसरे दिन भी विराट ने वो मैच खेला, दूसरे दिन उन्होंने सेंचुरी लगाई, और जब वो मैच ख़त्म हुआ उसके बाद वो अपने फादर के उसमें शामिल हुए। आप सोचिए, तो इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दिया? इन्होंने अपने कर्म को इम्पोर्टेंस दिया, इन्होंने हार्ड वर्क किया। कि जब ऐसी सिचुएशन थी कि जब ना उनका शरीर ना उनका मन, शायद दोनों का तालमेल साथ नहीं दे रहा होता, एक कॉमन मैन के साथ यही होता, पर फिर भी वो डटे रहे, वो मैदान के अंदर लगे रहे। और इसीलिए आज जब क्रिकेट की बात होती है तो विराट की बात होती है। सो हमारे पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें भी, अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम सब जितने भी ज़्यादातर लोग जो अभी हमारे साथ ज्वाइन है, हम सभी वेस्टिजियन हैं, हम सभी वेस्टिज बिजनेस के अंदर हैं। हम सब एक ड्रीम के साथ में इस बिज़नेस के अंदर आए हैं। हम सभी इस बिज़नेस के अंदर DUCD लेवल को अचीव करना चाहते हैं। सब हर महीने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की आमदनी करना चाहते हैं। हर कोई लग्जरी कार चलाना चाहता है। पर एक बात सच है, हर कोई इस सभी चीज़ों को अचीव नहीं करेगा। पर एक दूसरी बात भी सच है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन चीज़ों को अचीव करेंगे। जो अचीव नहीं करेगा वो केवल एक वजह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जब आज यहाँ 5% पर आपने ज्वाइन किया है, और जब आपका गोल है DUCD बनना, तो इसके बीच की जो यात्रा है, जो इसके बीच में जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जब आप इसको करने से मना कर देंगे, जब आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे,
तभी ऐसा होगा कि आप यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं पहुँचे। अदरवाइज 100% आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप ज़रूर पहुँच पाएंगे। अब यहाँ से यहाँ के बीच में, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, कि बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बहुत बार क्या होगा इस बिज़नेस को बनाते टाइम, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके घर में बर्थडे पार्टी है और सेम टाइम पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप आपका कंफर्ट जोन बार बार आपको ये बात बोलेगा कि यार बर्थडे पार्टी में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा इन्जॉयमेंट है, बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बहुत सारी मस्ती होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और ट्रेनिंग में क्या है कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगातार बैठना होगा अटेंशन के साथ में, बहुत सारे नोट्स बनाने होंगे, दिमाग खुला रख करके, है ना। मे भी शायद वहाँ पर उतना अच्छा एयर कंडीशन ना हो, तो फैन चल रहा हो, तो मे भी बहुत गर्मी भी लग सकती है, तो उतनी मस्ती भी नहीं आएगी। तो आपको चूज करना होगा। अगर आपने उस टाइम पर बर्थडे पार्टी चूज कर लिया, तो आप यानी कि वो जो प्रोसेस है, जो वो रास्ता है, उसको एंजॉय नहीं कर रहे, वो आपको बोझिल सा नज़र आ रहा है, तो आप कभी भी DUCD नहीं पहुँच पाए। सो आपके पास हमेशा दो चॉइस होगी, हमेशा। जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं और आपकी अपलाइन ने आपको मार्केटिंग प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, सिस्टम के बारे में बताया, और अभी आपने ज्वाइन कर लिया और अब आपको नेटवर्क बनाना है, और आपके पास में क्या है, हम ज़्यादातर बार क्या करते हैं, हम अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा अपनी अपलाइन का साथ लेने में विश्वास करते हैं। ठीक है, पहले इनिशियली 1 2 3 दिन या 1 2 3 हफ्ते तक तो ठीक है कि आप उसकी मदद लें, लेकिन अगर आप आगे 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद भी अपना मार्केटिंग प्लान खुद सीखने की बजाय अभी भी अपनी अपलाइन की मदद से आप अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखा रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसका मतलब आप हार्ड वर्क में बिलीव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप सीखने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ये फिर आप गलत कर रहे हैं। फिर आप ये जो रास्ता है जो आपकी मंजिल की तरफ जा रहा है, वहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे, ये जो पल है उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे। सो आपको क्या करना है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो ये हार्ड वर्क है इसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको आप अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे। सो आपको मार्केटिंग प्लान भी सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में भी सीखना पड़ेगा। आपको इसको सीखने के लिए आपको रात में जगना पड़ेगा, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको बहुत बार पेपर के ऊपर लिखना पड़ेगा। यही हार्ड वर्क है जो आपको करना पड़ेगा। बिना इसको करे अगर आप ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस में DUCD जाएंगे, आप भूल जाइए, आप नहीं पहुंच सकते। मैंने भी किया है ये, इसलिए वजह से मैं ये कह पा रहा हूँ कि आपको करना पड़ेगा। जब आप इस बिज़नेस को बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने पड़ोस में बनाना शुरू करेंगे, फिर अपने कॉलोनी में बनाना शुरू करेंगे, फिर अपने शहर में, और फिर आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो कई बार आपको बस से यात्रा करनी पड़ेगी, कई बार ट्रेन से जाना पड़ेगा, कई बार आपको गाड़ी ड्राइव करके जाना पड़ेगा, कई बार आपको बीच में क्या होगा कि आपको जो है वो लोगों से लिफ्ट लेकर के भी जाना पड़ेगा। बस इतना ही करना है। और मैं इसी को कह रहा हूँ वर्क, इसी को मैं कह रहा हूँ हार्ड वर्क। इसमें ही आपको पसीने बहाने हैं। पर बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग, मोर देन 80-90% लोग इसी को करने से मना कर देंगे। पर मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये परमानेंट नहीं होता है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, पर फिर भी लोग इसको करने से मना करेंगे। और ये लोग जिस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये करने से मना कर दिया, इसलिए वक्त कितना भी वो कितने भी टाइम तक इस चीज़ बिजनेस में बने रहे, वो कभी उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको जब आपके नेटवर्क हो जाते हैं, तो अब आपको सीखना है कि बोर्ड के ऊपर खड़े होकर कैसे मार्केटिंग प्लान बताते हैं, कैसे सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है उसके जो बहुत सारे सवाल है उसके जवाब कैसे देने हैं, इसको सीखना है। इस सीखने में भी आपको पसीने बहाने हैं, इस सीखने के लिए भी आपको बहुत सारी वीडियो देखने हैं, बहुत सारी आपको ऑफलाइन काउंसलिंग लेनी है, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने हैं। और अगर अपने आप को आप तैयार नहीं कर पाए इस बात के लिए कि जो सामने लोग बैठे हैं उनमें आप विश्वास भर पाए, तो फिर आप अपनी मंजिल से चूक जाएंगे। तो ये भी आपको करना है। जब और आप बड़े लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को तैयार करना है। आपको उसके लिए भी मेहनत करनी है कि अभी आपके नेटवर्क में मल्टीपल लीडर हो गए, अभी उन लीडर्स को कैसे डायरेक्शन देना है, वो एक बड़ा टास्क है। आपको उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे।
तो इस दौरान भी आपको बहुत सारे पसीने बहाने पड़ेंगे, और अगर आपने नहीं बहाया तो आप फिर पीछे छूट जाएंगे। हर एक लेवल पर ये जो कठिन परिश्रम है, ये जो हार्ड वर्क है, उसका स्वरूप चेंज होता है, लेकिन आपको करना तो है। मैंने अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बाली को उस वक्त भी पसीना बहाते हुए देखा है कि जब वो एकमात्र हमारे लीडर थे कि जो वीआईपी प्रोग्राम किया करते थे। मैंने देखा है 2006-2007 में बाली साहब को, और पता लगा 500,000 लोग बैठे, एयर कंडीशन फेल हो गया और बाली साहब पूरा पसीने से पसीना तरबतर हो गए। तो हम कहते थे देखो कितने हार्ड वर्कर हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनको देख के हम हार्ड वर्क करते थे। आज भी वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क तब भी करते थे, हार्ड वर्क आज भी करते हैं, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, स्वरूप बदल हो गया, स्वरूप बदल गया। लोग कह सकते यार यार इनका तो बहुत ऐश है, ये तो इतने बड़े इनका तो जो बाली साहब का जो ऑफिस है, हमारा हेड ऑफिस, उसके अंदर जो बाली साहब का रूम है वो कितना लग्जरियस है ना, और इतना एयर कंडीशन चलता है, ये सारी चीज़ें, अरे यार इनकी तो मस्ती है, इनके तो क्या भाग्य के कहने हैं। हाँ, आज जो बाली साहब को देखेगा वो ये बात सोच सकता है, लेकिन मैंने भी उस बाली साहब को देखा है जिन्होंने 5-5 सौ लोगों की वीआईपी करी है, पसीने बहाते हुए ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर। तो मैं जानता हूँ कि वो वहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे थे, और उस हार्ड वर्क की ही परिणाम स्वरूप आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल तक पहुंची और बाली साहब इस लेवल तक पहुंचे। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो बाली साहब कितना हार्ड वर्क करते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा था, हम सब अपने घरों के अंदर थे, और मैंने बाली साहब को सुना कि वो एक भी दिन अपने घर के अंदर नहीं बैठे, वो हर दिन हमेशा की तरह ऑफिस जाते रहे, ऑफिस में मीटिंग करते रहे। स्वरूप बदल गया मीटिंग का, पहले वो डायरेक्ट फेस टू फेस करते थे, अभी वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क करने से मना नहीं किया। उस दौरान भी वो नए प्रोडक्ट कैसे आएंगे, इस सिचुएशन में हम तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, वो कैसे उनका एजुकेशन हम बढ़ा सकते हैं, ये उन सभी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। लॉकडाउन में भी वो हार्ड वर्क कर रहे थे कि कैसे नई कंट्री ओपन की जा सकती है। सो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करना पड़ेगा। हाँ, स्वरूप चेंज होता रहेगा, हमेशा स्वरूप चेंज होता रहेगा। अभी देखो, हार्ड वर्क तो इतनी सारी बातें हुई। अब हार्ड वर्क अगर आप करते हैं ना, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। सबसे पहले जो हार्ड वर्कर होता है ना, उसका डर उससे दूर चला जाता है। जैसे मैं आज जब मेरे से लोग बात करते हैं, और मेरे नेटवर्क में भी लोग कहते हैं, कोई और भी आता है मुझसे कहता भाई मैंने तो नेटवर्क बनाया 100 लोगों का, अभी देखो सारे के सारे काम ही नहीं करते, मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं तो बहुत हतोत्साहित हो गया, मुझे तो लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं मुस्कुराता हूँ अंदर ही अंदर, और मैं उन्हें अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो कुछ साल पहले मेरे साथ में भी ये हुआ था कि मेरे साथ ये 10,000 लोग थे जो इतनी पॉइंट करते थे। अभी भी लोग हैं, एलओएस में दिखते हैं, हम हमारे पूरे उसमें दिखते हैं, डीबीआर में दिखते हैं, लेकिन उनसे एक पी भी नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ गया। मैं ये बात मुस्कुराते हुए उनको क्यों कह पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता है, वो जो 10,000 लोग आज काम नहीं कर रहे हैं, उन 10,000 लोगों को लाने में मैंने योगदान दिया था, मैंने मेहनत करी थी, और आज भी मुझे अपने मेहनत के ऊपर भरोसा है। वो 10,000 लोग बैठ जाएंगे, मैं 10,000 नए लोगों को लाऊंगा। तो अगर आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, आप फियरलेस हो जाएंगे, आपके पास किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। सो हार्ड वर्क का सबसे बड़ा फायदा ये, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड रहेगा, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने हर एक जो चीज़ों का कंट्रोल है वो खुद अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। सो आपको क्या डरना। सो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे चीज़ों को करने में, आप डिसिप्लिन में बच जाएंगे, आप अनुशासित हो जाएंगे। अगर आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं तो आप अनुशासित हो जाएंगे। सो ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस वजह से मेरा हमेशा बहुत स्ट्रांगली बिलीव रहा है हार्ड वर्क के अंदर। जब मैं बिलीव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आपका अपने ऊपर भी बिलीव बढ़ जाता है, आप अपने ऊपर भी विश्वास बढ़ा पाते, नहीं जी मैं हूँ, मैं सफल होकर रहूँगा। क्योंकि आप अपनी सफलता को गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं ढूंढ रहे, कंपनी की पॉलिसी में नहीं ढूंढ रहे, अप लाइन कैसा है उसमें नहीं ढूंढ रहे, डाउन लाइन कैसा है उसमें नहीं ढूंढ रहे हैं, आपके प्रॉस्पेक्ट कैसे हैं उसमें नहीं ढूंढ रहे हैं। आप जब इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं तो आप इसलिए कह पाते हैं क्योंकि आप एक हार्ड वर्कर हैं। आपको पता है कि यार मेरी सफलता
मेरे अपने मुट्ठी में है। मैं सफल होकर रहूँगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं हर वो काम करूँगा जो मेरी सफलता की मंजिल की तरफ मुझे लेके जाता है। सो इसलिए आप एक आप काम में विश्वास रखिए, आप कार्य में विश्वास रखिए, आप हार्ड वर्क में विश्वास रखिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक बात जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी, नो पेन नो गेन। आप हार्ड वर्क इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको दर्द होता है। अगर आपको ये मसल्स बनाने हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ सुबह उठ करके आपको वेट उठाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको दर्द होगा, आपके पसीने बाहर आएंगे। लेकिन अगर एंड रिजल्ट आप ये चाहते हैं कि आपके ये मसल्स निकले, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो कभी आपको मिल नहीं पाएगा। सो नो पेन नो गेन। सो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको परिश्रम में विश्वास रखना है, आपको परिश्रम करना है। स्वरूप बदलता रहेगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। मेरी भी लाइफ में आज जहाँ से चल के आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल, अगर मैं किसी एक सबसे बड़ा अगर कारण मैं बताऊँ आपको, तो वो मेरा हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क, मैं हमेशा हार्ड वर्क में विश्वास रखता हूँ, और जिसकी वजह से टू व्हीलर से यात्रा करके शुरू करके आज मैं ऑडी Q3 ड्राइव करता हूँ। और जब मैं लोगों से कहता हूँ आने वाले कुछ ही सालों में मैं रोड के ऊपर आपको नहीं दिखा दूंगा, हवा में भी मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के, अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठ के यात्रा करूंगा, तो ये मेरा अपना विश्वास कहता है। और ये विश्वास कहाँ से आया? ये विश्वास मेरे हार्ड वर्क से आया। मैं हर वो कुछ सीखने के लिए पसीने बहाने को तैयार हूँ जो मुझे मेरे टारगेट की तरफ लेके जाए। सो मैंने बहुत सारे लोग जो आपके आसपास के थे, उनके एग्जाम्पल्स इसलिए आपको दिए ताकि आप समझ सके कि आपके लिए भी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो विश्वास रखिए अपने ऊपर, कठिन परिश्रम करिए, और इस बिजनेस के अंदर आप कामयाबी को हासिल करिए। आज जितने भी आप कोई भी XYZ किसी भी आप अचीवर को उठा के देखें, किसी भी फील्ड से देखें, सब में एक ही गुण कॉमन होगा, और वो है कि सारे के सारे बहुत हार्ड वर्क। सो चलिए, आपने इतने धैर्य के साथ मुझे यहाँ पर सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विन परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमिता जी को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई ब्रजेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपनी बात को रखने का। और वेस्टीज परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। वेस्टीज मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वेस्टीज परिवार, वेस्टीज का मैनेजमेंट। और शायद अगर उन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म नहीं बनाया होता और वो हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, तो मैं और मेरे जैसे जो हज़ारों लोग आज बहुत कामयाब हैं, शायद हम यहाँ पर नहीं होते। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। जाने के पहले सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस पेज को आप लाइक कर दीजिएगा, इसको फॉलो कर दीजिएगा। आगे भी मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके बीच में आऊँगा, कुछ और नए टॉपिक के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।